अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है। मैं अभी बाहर निकली थी, मैंने कहा ज़रा आप लोगों को भी व्यू दिखाती हूँ क्योंकि आप सबको बहुत अच्छा लगता है मेरे जो बाहर गार्डन का, थोड़ा सा जो मेरा गार्डन है उसका व्यू और सामने के पहाड़ वगैरह वो आप लोगों को काफ़ी पसंद है। तो सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में वैसे ही जो पौधे हैं ना आजकल वो काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ग्रीनरी आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई हर जगह ही, तो इस वजह से ना सब कुछ बहुत प्यारा प्यारा सा लगता है। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं ज़रा बाहर के नज़ारे वगैरह करके उसके बाद अंदर आई। तो आज मैंने कहा कि चलो ऑमलेट बनाती हूँ, ऑमलेट का नाश्ता करते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है वो 2 एग्स ले लिए थे, साथ में थोड़ी मैंने सब्जियाँ वगैरह बीच में काट के तो बस सिंपल सा ऑमलेट बना लिया था। तो यही जो है ना आजकल मैं चाह रही हूँ कि मैं थोड़ा सा अपनी डाइट अच्छी करूँ, तो एग्स लाजमी लूँ क्योंकि जो है ना अगर एग्स ना आपकी डाइट में हो ना आजकल तो वो जो है ना मतलब सही नहीं होता। क्योंकि मेरा जो है वो हार्मोन्स का थोड़ा इशू है जिसकी वजह से मुझे डॉक्टर ने भी कहा हुआ है कि आपने जो है वो एग अपनी जो है ना डाइट में ज़रूर ऐड करने हैं। तो बस फिर इसीलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चलो एग खा लिया करूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी पहले नहीं खाती होती थी। तो अब ये है कि कभी मैं बॉइल्ड एग ले लेती हूँ और लेती 2 ही बॉइल्ड एग हूँ, 2 ही अंडों का जो है वो ऑमलेट बनाती हूँ ना। मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। तो बस ये है जी मेरा नाश्ता। ओके जी गाइस, मैं आज बना रही हूँ माश की दाल और सबसे पहले मैंने ऑयल डाला था, थोड़ा सा साथ में घी भी डाला था, देसी घी। इसके अंदर मैंने डाल दी है ये मोटी लाल मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसको जैसी खुशबू आने लगे तो मैंने इसमें ब्लेंड हुए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब इसका जो है वो ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, हल्दी, कसूरी मेथी, नमक और साथ में चिली फ्लेक्स। ठीक है, ये सब मसाले डालेंगे हम इसमें और आज बड़े मज़े की बनेगी हमारी फ्राई माश दाल। मैंने सोचा चलो बना रही हूँ साथ साथ आपको दिखा देती हूँ। जी ये देखिए मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी, कसूरी मेथी, लाल मिर्च, जो चिली फ्लेक्स होते हैं वो, और नमक, हल्दी। अब इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, मतलब भूनेंगे मसाले को। इससे जो है वो खुशबू आने लगी है इतने मज़े की। यहाँ पे ना मैंने पहले से दाल बॉईल करके रखी हुई थी। ठीक है, माश की दाल मैंने पहले से बॉईल की हुई है, मतलब अभी मैंने बॉईल करके इसको अलग किया था। अब ये हम इसके अंदर डाल देंगे अपने मसाले के। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब मैं माश की दाल बना रही थी तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को ज़रा लाइव दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। बस इसका हम मसाला वगैरह भूनेंगे और इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। अच्छा जी, आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है हर वीडियो में, तकरीबन मुझसे पूछा जा रहा होता है कि आपकी ये जो कुकिंग पॉट्स हैं, ये आपके पतीले, ये आपने कहाँ से लिए हैं। खैर इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो भी बना चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। कुकिंग पॉट्स के नाम से ही मेरे चैनल पर होगी अवेलेबल, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन चले मैं फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि ये मैंने कहाँ से लिए हैं। ये मैंने लिए हैं जो आप देखते हैं ना पेशावर में जो कारखानों मार्केट है, या पेशावर में जो शारजा क्रॉकरी वाले जिस तरह होते हैं, उसी तरह एक है ये वारसक इंपोर्ट के नाम से इनका जो है वो पेज है इंस्टाग्राम पे। वहाँ से मैंने ये ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे और ये 5 पीस का सेट था, मतलब टोटल 10 पीस थे इसके ऊपर कवर मिला के। तो ये 5 पीस का सेट था, ये मैंने वहाँ से ऑनलाइन ही मंगवाया था। उस टाइम ये का मतलब काफ़ी इनको हो चुका है, तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं इनको मेरे पास, और इनकी क्वालिटी माशाल्लाह बहुत अच्छी निकली है। मुझे था डाउट कि ये ख़राब हो जाएंगे या ये उस तरह नहीं अच्छे निकलेंगे, क्योंकि मैं डर रही थी इस तरह के मंगवाने से, क्योंकि ज़ाहिर है ये जो होते हैं इनके ऊपर कोटिंग होती है ग्रेनाइट की या कुछ भी, तो होते भी ये इम्पोर्टेड हैं। तो मुझे डर था कि अल्लाह जाने अब ये सही भी इनकी क्वालिटी निकलेगी या नहीं। लेकिन ऐसा है कि इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकली है और इनकी कोटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई माशाल्लाह से। लेकिन बस ये जिसके अंदर आज मैं दाल ये बना रही हूँ ना, इसका जो कवर है ऊपर से, मतलब जो इसकी लिड है वो टूट गई हुई थी। एक लिड मेरी टूट गई हुई है और वो मुझे नहीं समझ आई कि वो किस तरह से टूटी थी, बस वो पड़े पड़े उसमें क्रैक आ गए और वो टूट गई। तो खैर लेकिन बाकी जो है वो अभी तक बिल्कुल ठीक है। ये इनका पूरा जो है ना 5 पीस का सेट है मेरे पास। तो बस जी मैंने कहा कि चलो आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ। और यहाँ पे जो है ना हमारी दाल भी तकरीबन रेडी हो गई है, बस इसको हमने भूना था। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जी गरम मसाला और साथ में काली मिर्चें। तो ये बड़े मज़े की सिंपल
सी दाल बनती है और मतलब फ्राई माश दाल, जिस तरह से ढाबा स्टाइल होती है ना उस तरह से बनती है। तो ये बड़े मज़े की लगती है, सूखी सूखी सी। वैसी माश की दाल मुझे जो है ना वो थोड़ी ड्राई ड्राई पसंद है, फ्राई हुई भी। ज़्यादा जो है ना वो गीली गीली मुझे अच्छी नहीं लगती। हर किसी की खैर डिफरेंट चॉइस होती है, मुझे जो है वो इस तरह की पसंद है। तो बस यहाँ पे हमने जो है वो डाल देनी है हरी मिर्चें भी। मेरे पास धनिया और अदरक ख़त्म हुई हुई थी, नहीं तो वो इसके ऊपर गार्निश करो तो इसकी लुक और प्यारी हो जाती। चले जी पीछे रखें। वालेकुम अस्सलाम। जी जी तो खम्मा की कौन सा? अभी घर जाके प्लीज घर जाके पहले प्लीज। ओके, अपनी बोतल भी अंदर रख देना। क्या दिखाना है? वो लॉरी से जो बहुत पुराना होता था। ये तो नहीं है। हाँ चलो भाई, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों को लेकर आना। एक डॉगी मिल गया? एक डॉगी हमारे पीछे अच्छा जी, ये आपका तो नहीं लग रहा मुझे। एक डॉगी हमारे पीछे पड़ा हुआ था। डॉगी हमारे पीछे पड़ा हुआ था जी। तो इधर जी मैं बच्चों को स्कूल लेने गई थी और भाई इतना रश होता है ना जब बच्चों को स्कूल पिक करने के लिए जाओ, तो इतना ज़्यादा आपका तो टाइम लग जाता है। ऊपर से सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा था और अभी जो है वो इतनी तेज़ धूप निकल आई थी, मौसम की भी ना कोई समझ नहीं आती है। तो बस फिर बच्चों को मैंने घर छोड़ा, उनको खाना शाना दे के फ्री करके, तो अब मैं इधर आ गई थी जी ग्रॉसरी करने के लिए। तो साथ में मैं पानी की बॉटल्स भी ले आई थी, रीफ़िल पानी भी करवाना था, और साथ साथ मैंने कहा कि मंथली ग्रॉसरी भी कर लूँ क्योंकि अभी तक मैंने नहीं की थी। तो आज मैंने कहा कि आज तो करनी ही करनी है लाजमी, क्योंकि काफ़ी कुछ जो है वो एंड होता जा रहा था। तो खैर यहाँ पे जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बंदे के काम बढ़ जाते हैं। ऐसा है कि जब से मेरे पास गाड़ी आई है ना, पहले जो काम मैं नहीं करती थी अब वो काम भी मुझे ही करने पड़ते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा जो है वो आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह जो काम आप नहीं करते हो, जब आपके पास वो चीज़ आ जाती है फिर आप वही काम आपके ज़िम्मे भी आ जाते हैं। आप जिस तरह से मुझे खुद ही जाना होता है, सारे काम बाहर के भी करने होते हैं, घर के भी करने होते हैं, सब कुछ इस तरह करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि दिल के ऊपर मैं बर्डन ना बनूँ कि फिर मैं उनका वेट करूँ, वो आएंगे मैं फिर जाऊँगी, तो इस तरह मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि चलो वो नहीं है, जो मेरे पास टाइम है मैं उस टाइम में जो काम कर सकती हूँ मैं खुद ही कर लूँ जाके। लेकिन खैर मेरा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अब जैसे आपको पता है कि अगर बंदा बाहर जाए तो फिर बाहर के जो काम होते हैं फिर वो भी करो, फिर घर आके घर के काम भी करो, तो वो इस तरह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं जब से मेरे पास गाड़ी आई है। और नहीं थी तो फिर ये काम भी नहीं होता था, वो फिर दिल का होता था ये ड्यूटी के आपने मुझे लेके जाना है। खैर ग्रॉसरी तो मैं खुद ही करती थी, ये सारे जो काम है वो मैं खुद करती थी, लेकिन ये होता था कि दिल को मैं कह देती थी कि आप जाएँ ये कर लें। फिर अब ये होता है कि मैं खुद ही जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये भी साथ ले जाती हूँ, ये काम है ये भी साथ ही कराती हूँ, अब एक दफ़ा निकल रही हूँ घर से तो ये काम भी कर लेती हूँ। तो इस तरह करके ना काफ़ी कुछ अब चेंज हो गया हुआ है और ज़्यादा मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं, घर की भी बाहर की भी। तो खैर जी अब यहाँ पे मैं सारी ग्रॉसरी कर रही थी। इस बार मुझे कुछ और चीज़ें भी लेनी थी जिस तरह के जो है ना एक्स्ट्रा अपने मैंने बजट में ऐड की थी। लाइक मुझे लेने थे जी जिस तरह बेकिंग सोडा था वो ख़त्म हुआ था, साथ में रूह अफ़ज़ा था वो मैंने बड़ी बॉटल ही ले ली क्योंकि पहले भी मैंने बड़ी बॉटल ली थी तो वो कोई आराम से 4-5 महीने तो निकल गई हुई है। तो इसलिए अब मैंने जो है वो दोबारा से बड़ी बॉटल ही ले ली है कि चलो ये आराम से जो है वो 4-5 महीने तो चली जाती है। तो यहाँ पे अब मैंने इस बार ली है जी टमाटो पेस्ट और साथ में जो है वो मैं पिज़्ज़ा सॉस भी ली है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अपनी ग्रॉसरी में इस दफ़ा ऐड की हैं। तो खैर आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि आप अपना बजट कैसे मैनेज करती हैं। तो बजट ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक तो हमारी फैमिली छोटी है, जितनी आपकी फैमिली छोटी होगी उतना आपका बजट जो है वो मतलब कम पैसों में आपकी ग्रॉसरी आ जाएगी। लेकिन जितनी जैसे जैसे फैमिली ज़्यादा होती है उस तरह से फिर अखराजात भी बढ़ जाते हैं, ज़्यादा आपके पैसे लगते हैं ग्रॉसरी में। लेकिन अभी ये है कि अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो मेरी जो ग्रॉसरी है वो उस हिसाब से होती है। लेकिन ऐसा है कि मैं बजट को मैनेज भी बहुत ईजीली कर लेती हूँ कि ये आप कह सकते हैं कि मेरी 30,000 में मेरी सारी ग्रॉसरी आ जाती है और कभी तो 20 में भी आ जाती है, क्योंकि मैंने डिवाइड की होता है कि मैंने ये चीज़ अगर इस मंथ में ले ली है, जिस तरह मैं आपको साथ साथ पहले भी दिखाती हूँ कि मैं एक चीज़ जब एक मंथ में ले लेती हूँ मैं वो चीज़ फिर दूसरे मंथ में
नहीं लेती हूँ। तो वो इस तरह से जो है ना मैं उस मंथ में कोई और चीज़ बीच में ऐड कर लेती हूँ, तो वो इस तरह काफ़ी मेरी जो है वो बचत हो जाती है, साथ में बजट भी आउट नहीं होता है। जैसे कि अभी मैंने इस मंथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ले ली हैं, जिस तरह से मैंने ये चॉकलेट ली है, कंपाउंड चॉकलेट ली है, साथ में बेकिंग पाउडर ख़त्म हुआ था वो लिया है, साथ जो है ना मैंने यीस्ट ली है, क्योंकि मैं सोची थी मैं कुछ चीज़ें वगैरह मैंने बनानी थी, तो ये चीज़ें मैं ले ली, क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती नहीं है। वैसे लगता है कि यार ये एक्सपेंसिव होगी, लेकिन मैं हमेशा जाने से पहले, आप जब भी ग्रोसरी करने जाएं, आप पहले चेक करके जाएं आपके पास क्या क्या चीज़ पड़ी है, क्या नहीं पड़ी हुई है। तो मैं हमेशा चेक करके जाती हूँ कि अच्छा ये चीज़ तो मेरे पास है, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं लेके आती। उसकी जगह अगर मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर मैं वो ले लेती हूँ, अगर नहीं होती तो फिर मैं वो भी स्किप कर देती हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप जब भी ग्रोसरी करें, आप मंथ की फुली ग्रोसरी करके आएँ। आप ऐसा ना करें कि बिल्कुल आप जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ लेके आएँ और फिर वो बीच में मंथ के ख़त्म हो जाए तो आप फिर से लेने जाओ, उसको चीज़ को लेके आओ। मैं हमेशा एक साथ ही मंथली ग्रोसरी करती हूँ, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि आप इकट्ठे जब इतना सारी चीज़ें ले आते हैं, थोड़ी ज़्यादा बल्क में ले आते हैं, मतलब इतनी भी बल्क में नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप एक एक चीज़ लेकर आएंगे। अब मुझे पता है कि मेरी मंथ की 2 केचप्स की बॉटल, ये साशे जो है ना वो लगते ही लगते हैं, मतलब ये क्या होते हैं, पाउच ये 2 पाउच मेरे केचप के लाजमी लगते हैं, क्योंकि बच्चे खाते हैं, दिल खाते हैं। तो फिर मैं ऐसे नहीं करती कि मैं एक ही लेके आऊँ, मैं 2 ही लेके आती हूँ कि ये ना हो कि फिर बीच में ख़त्म हो जाए और फिर आप जाएँ फिर केचप के लेकर आए। बेशक वो ये, लेकिन इस तरह जो है ना बरकत नहीं होती है चीज़ों में। तो आप कोशिश किया करें कि इकट्ठे ही मंथली ग्रोसरी एक बार कर लिया करें। जो भी चीज़ आप लोगों को चाहिए मैं A to Z सब कुछ लेके आती हूँ, जैसे वॉशरूम की चीज़ें होगी, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गई, खाने से लेके सर्फ तक हर चीज़ मैं इकट्ठे ही लेकर आती हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं करती, इवन आटा, चीनी, चावल सब कुछ मैं इकट्ठे ही लेकर आती हूँ और एक ही ग्रोसरी में करके लेकर आती हूँ। जैसे आपने पिछले मेरे व्लॉग में देखा होगा कि मैं पिछले मंथ जो है वो चीनी नहीं लेकर आई, आटा नहीं लेकर आई, चावल नहीं लेकर आई, तो इस बार जो है वो मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत थी तो फिर मैं वो लेकर आई हूँ। इस तरह से मैंने एक तो चीज़ें डिवाइड की हुई हैं, इस तरह एक तो बरकत होती है। कोई चीज़ आपको ऐसा नहीं होता कि यार ख़त्म हुई है तो आप बाज़ार जाओ लेके आओ, उस तरह मुझे लगता है कि चीज़ में एक तो बरकत नहीं रहती है और आपका ज़्यादा पैसे लगते हैं। बाकी ये है, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, आपके पास जो भी हो, जो चीज़ भी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कभी भी ऐसा ना करें कि जी आपके पास ये नहीं है या दूसरे के पास ये है, हसद ना करें बिल्कुल भी। आप लोग रिस्क बिल्कुल भी ज़ाया मत किया करें। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है हम लोग रिस्क ज़ाया नहीं करते, लेकिन फिर भी जो है ना अनदेखा हो जाती है ये चीज़ें। जिस तरह आटा हो गया, अगर आप आटा ज़्यादा गूंद देंगे और वो ख़राब हो गया है, कभी कभी तो चलो गलती से अगर ख़राब हो गया तो हो गया, लेकिन कोशिश किया करें कि उतनी चीज़ बनाया करें, उतनी ही, मतलब मैं आटा गूंदती हूँ जितना मुझे पता है कि मेरा ये इतने में यूज़ हो जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस टाइप की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। खाना भी मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हमें पता हो कि ये ख़त्म हो जाएगा 1 दिन में या 2 दिन में, तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता हम लोग वही खाना खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो चीज़ पड़ी हुई है तो मैं वो चीज़ बना दूँ ताकि वो पिछली वाली फिर वो ज़ाया हो जाती है, बंदा खाता नहीं है। रोटी आप अगर बना रहे हैं तो उतनी आप बनाएं सबसे पूछ के कि भाई कितनी कौन रोटी खाएगा। तो मेरे घर में जो है वो रोटी भी बनी हुई कभी ज़ाया नहीं होती, मैं हमेशा उतनी ही रोटी बनाती हूँ जितनी हम लोग खा लें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं आपके रिस्क में इजाफ़ा करने से, कि आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करें। तो बाकी ये है कि मैंने वैसे तो बजट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जिस तरह के बच्चों की फ़ीस होगी, दूध का बिल हो गया, हेल्पर की फ़ीस हो गई, सब कुछ, मतलब ये रेंट हो गया, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन ज़ाहिर है मैं आपको इतनी डिटेल में नहीं बता सकती कि कितना हमारा जो है वो बजट होता है, कितना हमारा मंथली पूरा कितना ख़र्चा होता है, लेकिन अभी आपको मैं बेसिक इतना बता सकती हूँ कि जो ग्रोसरी है ना, ग्रोसरी में किस तरह से मैनेज करती हूँ और किस तरह से ग्रोसरी का बजट मैं निकालती हूँ कि हमारी बहुत अच्छी ग्रोसरी इन पैसों में आ जाती है। कभी 20 में भी आ जाती है, 25, मतलब इतने में हमारा सब कुछ आ जाता है। उसमें चिकन हो गया, चावल हो गए, चीनी होगी, आटा हो गया, एवरीथिंग सब कुछ उसके बीच में कवर हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कोई जो है वो बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाते पीते हैं। ये है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, नाशुक्री बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जितना अल्लाह ने आपको अता किया है उसमें खुश रहना सीखें और दूसरों की खुशी में भी खुश हुआ करें, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे भी जो है ना अल्लाह ताला बहुत बरकत देता है। तो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसको लाइक लाजमी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।